अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था MySQL का, और फिर हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया था PHP का MySQL के साथ। तो मैंने आपको टेबल क्रिएशन बताया था, MySQL को अगर कोई एरर्स आ जाए तो उनको कैसे टैकल करना है ये आपको मैंने बताया था, और फिर कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करना है वो मैंने आपको बता दिया था। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम अगर हमारे पास HTML का फॉर्म कोई है तो हमने उससे डेटा कैसे भेजने अपने डेटाबेस के पास, फिर डेटाबेस से जो भी इंफॉर्मेशन है जो हमने स्टोर करवाई है उसको रिट्रीव कैसे करना है, यूज़र हमारा अपनी इंफॉर्मेशन डेटाबेस पे भेजेगा कैसे और अपनी इंफॉर्मेशन को शो कैसे करवाएगा। तो आज के लेक्चर में आपको ये बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपका XAMPP स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। अपाचे सर्वर आपका स्टार्ट हो और MySQL आपका स्टार्टेड होना चाहिए। उसके बाद हम सबसे पहले एक HTML का फॉर्म बना लेते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंगली हम अपना डेटाबेस बनाएंगे। तो HTML5 PHP तो सबसे पहले मुझे चाहिए फॉर्म। एक्शन मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं इसी पेज के ऊपर कर रहा हूँ। अगर मुझे अपना PHP का स्क्रिप्ट किसी और पेज के ऊपर रखना होता तो मैं यहाँ पे एक्शन का जो एट्रीब्यूट है उसको सेट करता, क्योंकि मैंने अपना PHP का स्क्रिप्ट इसी पेज index.php के ऊपर ही लिखना है, index.php के ऊपर ही लिखना है, इसलिए मैं एक्शन का जो एट्रीब्यूट है ये नहीं दूंगा। एक्शन का एट्रीब्यूट आप कब दोगे, अगर मैं अपना PHP का कोड किसी और PHP की फाइल में लिखता हूँ। दैट मीन्स अगर मुझे save.php के ऊपर लेके जाना है तो मैं ऐसे करता, और इस पेज पे index.php पे मेरा सिर्फ HTML होता और मैं एक न्यू पेज बनाता जिसको मैं करता save.php और यहाँ पे अपना सारा PHP का स्क्रिप्ट लिखता, ठीक है। तो अगर आप PHP का स्क्रिप्ट किसी और फाइल में लिखना चाह रहे हैं तो आप उसको उस फाइल को सेव करो और अपने फॉर्म को एक्शन दे दो save.php। इससे क्या होगा, आपका फॉर्म जब सबमिट होगा तो उस फॉर्म के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इस पेज पे चली जाएगी, save.php के पेज के ऊपर, और फिर save.php के ऊपर आप उस इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जो भी आपके ऑपरेशंस परफॉर्म वो हैं रिक्वायर्ड हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं अपना PHP का स्क्रिप्ट इसी index.php के ऊपर ही लिखूंगा, तो मुझे एक्शन का जो एट्रीब्यूट है वो सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे जस्ट मेथड अपना बताऊंगा कि मैंने अपना जो इंफॉर्मेशन है वो सर्वर पे सेव करवानी है, तो मैंने अपना मेथड जो है वो पोस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक टेबल भी बना लेता हूँ ताकि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो थोड़ी सी ऑर्गेनाइज तरीके से नज़र आए। तो इसमें एक टी आर में td नेम ले लेते हैं, और td हो गया इनपुट टाइप टेक्स्ट। अच्छा, आप इनपुट अपनी जो जितने भी आपके इनपुट की फील्ड्स हैं उनको नेम का एट्रीब्यूट लाजमी देंगे, क्योंकि हमारी जो PHP है वो इंफॉर्मेशन गेट कैसे करती है, थ्रू दिस एट्रीब्यूट। जो आपका नेम का एट्रीब्यूट है उसके थ्रू हमारी जो इन्फॉर्मेशन है PHP में वो गेट होती है। दैट मीन्स कि अगर मैं इस इनपुट टाइप टेक्स्ट में जो भी इंफॉर्मेशन लिखूंगा, जो यूज़र लिखेगा, वो हम इस एट्रीब्यूट के अगेंस्ट उसको गेट करेंगे PHP में। तो आपका जो नेम है वो हर इनपुट फील्ड के लिए यूनिक होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ txt नेम, ठीक है। इस tr को कॉपी करते हैं, पासवर्ड इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह पे ये हो जाएगा इनपुट टाइप पासवर्ड, और इसका नेम जो है वो यूनिक होना चाहिए, तो मैं इसको कर देता हूँ txt पासवर्ड, ठीक है। फिर हम एक और इंफॉर्मेशन यूज़र से लेते हैं, इसका जेंडर, जेंडर में हमारे पास आएगा इनपुट रेडियो,
इसको मैं नेम, हमारा जो मेल और फीमेल का रेडियो बटन होगा उसमें नेम हमारा सेम होना चाहिए। तो मैं नेम रखता हूँ RB फॉर रेडियो बटन जेंडर। आईडी की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसको वैल्यू दूंगा। वैल्यू हो गई मेल और इसका टेक्स्ट हो गया मेल। ठीक है, इनपुट टाइप रेडियो, उसको एक नेम दिया और फिर उसको एक वैल्यू दे दी। अब फीमेल का बनाएंगे, नेम दोनों का सेम होगा। जब नेम सेम होगा तो दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होगा। इसकी वैल्यू होगी फीमेल और यहाँ पे आ गया फीमेल। ठीक है, तो ये आपके दो रेडियो बटन हो गए। हम एक वो भी बना लेते हैं, ड्रॉप डाउन सिटी में ड्रॉप डाउन के लिए सिलेक्ट का टैग होता है। सिलेक्ट के टैग को आपने नेम देना है। अब ऑप्शंस को नेम नहीं देंगे, हम सिलेक्ट का जो मेन टैग है उसको नेम देंगे। मैं यहाँ पे करता हूँ DDL फॉर ड्रॉप डाउन लिस्ट, DDL ड्रॉप डाउन लिस्ट और सिटी। आईडी हमें रिक्वायर्ड नहीं है। आईडी और क्लासेस वगैरह हम तब देंगे जब हम इसके ऊपर CSS भी अप्लाई कर रहे होते या जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे होते। तो अभी हम CSS जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए मैं आईडीज़ जो हैं, आईडी या क्लासेस, उनको इग्नोर कर रहा हूँ। अच्छा, सेलेक्ट के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है और ऑप्शन में हम लिखते हैं अपना सिटी, इस्लामाबाद। अब ऑप्शन के अंदर भी आप वैल्यूज़ दोगे क्योंकि ये एज अ टेक्स्ट जाता है HTML में, तो PHP टेक्स्ट को रीड नहीं करता। जैसे कि हमारे पास ये है रेडियो बटन मेल, मेल इज़ अ टेक्स्ट। तो जब हमें इस रेडियो बटन की वैल्यू गेट करनी है तो हम इस टेक्स्ट को गेट नहीं कर सकते। हम इस रेडियो बटन को एक वैल्यू असाइन करेंगे कि जब भी ये रेडियो बटन मेल वाला सेलेक्ट हो तो उसकी वैल्यू हो मेल, जो फीमेल वाला सेलेक्ट हो तो उसकी वैल्यू हो फीमेल। तो इसी तरह हम ऑप्शंस को भी वैल्यू का एट्रीब्यूट ऑप्शन के अंदर रखेंगे ताकि इस्लामाबाद जब सेलेक्ट हो तो हमें पता चल जाए कि कौन सा सिटी सेलेक्ट हुआ है, इस्लामाबाद। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। दिस इज़ फॉर रावलपिंडी एंड दिस इज़ फॉर वाह रावलपिंडी। इसकी वैल्यू भी होगी रावलपिंडी इस्लामाबाद एंड दिस इज योर टेक्स्ट /वाह एंड टेक्स्ला कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गए ड्रॉप डाउन। एक और टीआर बनाते हैं जिसके अंदर मैं जस्ट एक एक्शन के लिए बटन रखवा दूंगा सेव का, इनपुट टाइप सबमिट और इसकी वैल्यू है सेव और इसको भी हमें नेम देना पड़ेगा btn सेव का। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बेसिक फॉर्म बन गया जिसके थ्रू हम यूज़र से डेटा लेके उसको सेव करवाएंगे अभी MySQL के अंदर। ठीक है, तो मैं अगर इसको यहाँ पे ओके करता हूँ तो इसका बॉर्डर वगैरह नहीं आया, तो मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ 1 विड्थ में इसको कर देता हूँ 50%। तो अब इसकी थोड़ी सी लुक अच्छी हो गई है। हम यूज़र से उसका नेम पूछ रहे हैं, यूज़र अपना पासवर्ड एंटर करेगा, जेंडर बताएगा और अपना सिटी सेलेक्ट करके सेव का बटन क्लिक करेगा। तो ये वाला डेटा जो है हमारा हमारे डेटाबेस में सेव होना चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंगली ही हमें अपना डेटाबेस डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो डेटाबेस के लिए हम करेंगे, अच्छा इसको रन करने के लिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक फ़ोल्डर ओपन किया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है CXAMPP htdocs और lecture 11 के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे मैं save.php को यूज़ नहीं कर रहा और हमारे पास index.php की फ़ाइल है। तो मैं इसको जब रन कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ लोकल होस्ट, क्योंकि मैंने पोर्ट चेंज नहीं की भी इसलिए मैं 8080 नहीं लिख रहा। अगर आपने पोर्ट चेंज की भी है तो आप :8080 भी लिखेंगे। / फोल्डर का नाम जिस फोल्डर के अंदर हमारी फ़ाइल पड़ी है और
/फाइल का नाम। तो जब मैंने इसको रन किया तो मेरा HTML का जो कोड है अभी तक वो रन हुए। इस पेज के ऊपर अभी तक PHP का कोड नहीं है कहीं पे भी। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, हमें नहीं चाहिए। अब हमें बनाना है डेटाबेस। तो मैं लिखा हूँ localhost/phpMyAdmin। तो मेरा जो phpMyAdmin है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक न्यू डेटाबेस बना लेता हूँ। ये सब चीज़ें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दी हैं, तो मैं इसको थोड़ा क्विकली बनाऊँगा। लेक 11 क्रिएट किया और टेबल मुझे चाहिए टेबल TBL info का, और मुझे चाहिए कितनी चीज़ें जनाब, नेम, पासवर्ड, जेंडर, सिटी, 1 2 3 4 एंड एक होगी मेरी प्राइमरी की। तो ये मैंने सेव करवा दिया, गो किया। फर्स्ट मेरी होगी ID, इसको मैं करूँगा ऑटो इंक्रीमेंट, तो वो इसको ऑटोमेटिकली प्राइमरी की बना देगा। मैं करूँगा गो, तो ये मेरी प्राइमरी की बन गई। नेम आ गया, नेम मुझे var4 में चाहिए और मैं इसकी लेंथ दे देता हूँ 200। पासवर्ड मुझे var4 में चाहिए, लेंथ हो गई 200। जेंडर हो गया var4 और जेंडर मेरा है मेल और फीमेल, तो 10 इसकी मैक्सिमम भी, जब मेल होगी या फीमेल होगी तो वो अंडर 10 ही है, तो इसमें वो पूरा आ जाएगा। और लास्ट पे है मेरे पास सिटी, तो सिटी को var4 करके मैं 30 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एक टेबल क्रिएट हो जाएगा जब मैं सेव के ऊपर क्लिक करूँगा। तो लेक 11 के अंदर TBL info मेरे पास क्रिएट हो गया और इसके अंदर अभी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अब हमें इसके अंदर वो चीज़ें एंटर करनी है जो यूज़र यहाँ पे लिखेगा। तो उसके लिए मैं सबसे टॉप पे PHP का एक टैग बनाऊंगा। हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने PHP के पेज का कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है MySQL के साथ। तो उसके लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए। एक सर्वर इक्वल्स टू जो, और फिर हमें चाहिए यूज़र नेम, फिर हमें चाहिए यूज़र नेम का पासवर्ड, और फिर हमें चाहिए DB नेम जिस डेटाबेस से हमने कनेक्ट होना है। सर्वर क्योंकि हम लोकल होस्ट पे यूज़ काम कर रहे हैं तो हमारा सर्वर होगा हमेशा लोकल होस्ट। यूज़र नेम हमारा है रूट, पासवर्ड को हम ब्लैंक छोड़ देंगे, और डेटाबेस जो है वो हमने बनाया है लेक 11 के नाम से। ठीक है, फिर हमें एक वेरिएबल सिलेक्ट करना है, वेरिएबल क्रिएट करना है जो कि हमारे कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो मैं करता हूँ कौन का एक वेरिएबल बनाया, इसमें मैं करूँगा mysqli_connect। ठीक है, अब इस फंक्शन के 4 पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट होता है कि कौन से सर्वर से कनेक्ट होना है, सेकंड उस सर्वर पे कौन सा यूज़र नेम, थर्ड उस यूज़र नेम का क्या पासवर्ड है, एंड फोर्थ उस सर्वर के ऊपर कौन सा डेटाबेस सेलेक्ट करना है। ठीक है, MySQLi का एक फंक्शन है बिल्ट इन फंक्शन, इसके 4 पैरामीटर हैं। फर्स्ट किस सर्वर से कनेक्ट होना है, उस सर्वर पे कौन सा यूज़र नेम, उस यूज़र नेम का क्या पासवर्ड है, और उस सर्वर के ऊपर कौन सा डेटाबेस सेलेक्ट करना है। अब हमारे पास तो MySQL ये phpMyAdmin जो हमारा लोकल होस्ट है उस पर मल्टीपल डेटाबेसेस पड़े हैं, तो हमने कौन से डेटाबेस को एक्सेस करना है, लेक 11 को। तो मैंने यहाँ पे लेक 11 ही लिखा और वही हमने पास कर दिया कि ये वाला जो कनेक्शन है लोकल होस्ट के ऊपर रूट यूज़र के लिए जिसका पासवर्ड नल है, लेक 11 को एक्सेस करें। ठीक है, अब हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। अब हमें क्या करना है, जो भी यूज़र इन इनपुट फील्ड्स में टेक्स्ट लिखेगा
वो हमें गेट करना है। तो अब हमें ये वाली इंफॉर्मेशन कब चाहिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने सिलेक्ट कर ली, ठीक है। अब इसको सेव कब करवाना है, सेव तब करवाना है जब यूज़र इस सेव के बटन को क्लिक करेगा, ठीक है। जैसे यूज़र इस सेव के बटन को क्लिक करेगा तभी हमारा स्क्रिप्ट चलना चाहिए। अगर यूज़र ने इंफॉर्मेशन डाली है और उसने पेज को रिफ़्रेश कर दिया है तो ये वाली चीज़, ये वाली जो डेटा था ये सेव नहीं होगा, क्योंकि उसने सेव का बटन क्लिक नहीं किया। तो जब तक वो सेव का बटन क्लिक नहीं करेगा हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव नहीं होगी। तो सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि सेव का बटन जो है वो क्लिक हुआ है या नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे एक इफ़ लगाऊंगा, इफ़ सॉरी, एक बिल्ट इन फंक्शन है इज सेट का, इज सेट ये चेक करता है कि आपका जो भी हम इसके अंदर पैरामीटर भेजेंगे वो वाली चीज़ एक्टिव हुई है या नहीं हुई, वो क्लिक हुई है या नहीं हुई, ठीक है। अगर मैं इसको कर दूँ नॉट इज सेट तो दैट मीन्स ये उसका नेगेशन है। अगर वो क्लिक हुआ है तो ये वाली इफ़ तब चलेगी जब वो क्लिक ना हुआ हो। अगर इसको मैं कर देता हूँ कि इफ़ नॉट इज सेट फ्लैप बटन, तो ये वाला इफ तब चलेगा जब तक वो बटन क्लिक नहीं होगा, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि जब वो बटन क्लिक हो, तो मैं नॉट को हटा दूंगा और मैं लगा रहा हूँ इज सेट। अब हमने किसको चेक करना है कि $_ पोस्ट, ये पोस्ट हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे फॉर्म का मेथड पोस्ट है और $_ इसका एक फॉर्मेट है कि आप इसको हमेशा $_ पोस्ट ही लिखते हैं PHP के अंदर। अब मैंने क्या चेक करना है कि वो वाला बटन प्रेस हुआ है या नहीं हुआ। अब उस बटन को मैंने एक नाम दिया हुआ था btn सेव का, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर लिखूँगा उस बटन का नेम जो हमने दिया था, नेम के एट्रीब्यूट के अंदर उसको सेट किया था। अब ये वाला इफ तब चलेगा जब आपका ये वाला बटन प्रेस होगा, इफ इज सेट दिस थिंग, जब तक ये वाली चीज़ प्रेस नहीं होगी, एक्टिव नहीं होगी, तब तक ये इफ नहीं चलेगा। और जैसे ही ये वाली चीज़, ये वाला बटन क्लिक हो जाएगा, सेट हो जाएगा, तो ये वाली इफ चलेगी। तो जैसे ही ये वाला बटन प्रेस होगा तो हमें क्या करना है, हमें ये 4 वैल्यूज़ यूज़र ने जो लिखी हैं वो हमें वेरिएबल में सेव करवानी है। तो हम 4 वेरिएबल्स बनाएंगे, एक इसका, एक इसका, एक इसका और एक सिटी का, ठीक है। तो मैं 4 वेरिएबल बना रहा हूँ, एक txt नेम इज इक्वल्स टू, फिर $txt पासवर्ड WORD, फिर txt gender is equals to this and $txt city is equals to this। इसका n कैपिटल कर लेता हूँ, E कैपिटल, G कैपिटल एंड C कैपिटल, ठीक है। अब txt नेम के अंदर क्या आना चाहिए, जो यूज़र इस फील्ड के अंदर, इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर इंसर्ट करेगा, ठीक है। तो हम इसी तरह दोबारा लिखेंगे। अब हम इस सेट हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस फॉर्म के अंदर या इस इफ़ के अंदर तभी आएगा जब हमारे पास ये बटन प्रेस होगा। तो हम दोबारा इफ सेट नहीं लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा $_ पोस्ट और इसके अंदर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, आपकी मर्ज़ी है, और उस टेक्स्ट फील्ड को जो भी हमने नाम दिया था, तो हमने नाम दिया था txt नेम का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया txt नेम, ठीक है। अब txt नेम का जो वेरिएबल हमने PHP में बनाया है उसके अंदर वो वैल्यू आएगी जो यूज़र यहाँ पे एंटर करेगा। अभी मैंने ASD प्रेस किया हुआ है, तो मैं जब सेव का बटन प्रेस कर दूंगा तो इसमें जो ASD लिखा हुआ है ये चला जाएगा इस वेरिएबल के अंदर, और यही हमें चाहिए।
ठीक है। txt पासवर्ड में हमें क्या चाहिए, इस इनपुट फील्ड के अंदर जो भी लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे txt पासवर्ड इक्वल्स टू $_post स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल और डबल कोट्स और उस फील्ड का नेम एट्रीब्यूट जो हमने सेट किया है, ठीक है। देन डॉलर जेंडर में हमें चाहिए $_post और उसका नेम, तो वो है rb जेंडर टर्मिनेटर एंड txt city $_post सिंगल कोट्स और उसका नेम सिलेक्ट हमने DDL सिटी किया था, ठीक है। अब 4 चीज़ें हमारे पास आ गई जो यूज़र ने एंटर की हैं। अब हमें क्या करना है, एक क्यूरी बनानी है, डेटाबेस की एक क्यूरी बनानी है। क्यूरी क्या होगी, इंसर्ट की, क्योंकि हमने क्या करना है, इस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना है। अगर मैं यहाँ पे ही क्यूरी लिखूँ एक, तो इंसर्ट की क्यूरी कैसे होती है, मैं इसको अगर कैपिटल कर सकूँ, हम लिखते हैं इंसर्ट INSERT इनटू, ठीक है, टेबल नेम। हमारा टेबल नेम क्या है, TBL info, ठीक है। अब इसकी आईडी जो है वो हमने ऑटो इंक्रीमेंट की हुई है, तो वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगी, वो हमें भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो आईडी के अलावा इसमें कॉलम्स हैं नेम, पासवर्ड, जेंडर और सिटी। तो मैं यहाँ पे वो कॉलम्स सेलेक्ट करता हूँ, नेम, नेम, पासवर्ड, जेंडर एंड सिटी, ठीक है। वो कॉलम्स मैंने सेलेक्ट कर लिए। फिर मैं करूँगा वैल्यूज़। ये सब चीज़ें आपने डेटाबेस जब आपने पढ़ा होगा तो आपने ये स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, तो मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा कि आप क्यूरीज कैसे लिखते हैं। वैल्यूज़, अब वैल्यूज़ फिर हम हर कॉलम के अगेंस्ट जो हमें भेजनी है वो लिखेंगे सिंगल कोट के अंदर, ठीक है। तो सिंगल कोट के अंदर मैं नेम भेजता हूँ अली, उसका पासवर्ड भेजता हूँ Ali123, जेंडर उसका भेजता हूँ मेल और सिटी में उसका करता हूँ इस्लामाबाद, ठीक है। तो ये मेरी एक इंसर्ट की क्यूरी हो गई जो कि इस टेबल के अंदर इस डेटा को भेजेगी। तो मैं जब गो को प्रेस करूँगा तो मेरी एक रो इंसर्ट हो गई है और इसकी आईडी है 1। तो जब मैं ब्राउज पर क्लिक करूँगा तो इस टेबल के अंदर वो वाली चीज़ आ गई जो मैंने इंसर्ट की क्यूरी के थ्रू भेजी थी, ठीक है। तो यही वाली क्यूरी अब हमें PHP में बनानी है, लेकिन PHP में हमें इंफॉर्मेशन कौन सी भेजनी है, जो यूज़र एंटर कर रहा है। और यूज़र की इंफॉर्मेशन कहाँ पे है, हमने 4 वेरिएबल्स बनाए हैं और यूज़र की इंफॉर्मेशन इन वेरिएबल्स के अंदर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्यूरी बनाता हूँ। क्यूरी के लिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ SQL का या फिर क्यूरी का, ठीक है। अब मैं डबल कोट्स के अंदर लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ ये मैं आपको अभी बताता हूँ। इंसर्ट इनटू हमारे टेबल का नाम जो कि है TBL info, हमारे टेबल का नाम है TBL info, तो मैंने इंसर्ट इनटू TBL info और आईडी के अलावा हमें बाकी 4 चीज़ें भेजनी हैं जो कि नेम है, पासवर्ड है, जेंडर है और सिटी है। यही है जी, नेम, पासवर्ड, जेंडर और सिटी। पैरेंथेसिस से बाहर आएंगे वैल्यूज़, ठीक है। और वैल्यूज़ के लिए हमें चाहिए सिंगल कोट के अंदर वो वाली वैल्यू, राइट। अब हम सिंगल कोट्स के अंदर इस वेरिएबल को एज इट इज़ लिख देंगे,
अब मैंने बाहर डबल कोट्स क्यों लगाए थे, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर अगर मैं इसको एक न्यू लाइन पे ले जाता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ डॉलर नेम इज इक्वल टू, अब मुझे दो नेम्स कनकैट करने हैं, एफ नेम इज इक्वल टू मोहम्मद, डॉलर एल नेम इज इक्वल टू अली। अब मुझे इन दो नामों को कनकैट करवाना, तो मैं कनकैट कैसे करता हूँ, PHP में अगर मुझे इससे फुल नेम बनाना हो, f अंडरस्कोर नेम डॉलर f अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू, तो PHP में हम कनकैट कैसे करवाते हैं, डॉट के ऑपरेटर से, डॉलर एफ नेम डॉट डॉलर एल नेम, कनकैट हो गया। ठीक है, अब कनकैट करवाने का एक और तरीका भी है। कनकैट करवाने का तरीका ये है कि हम डबल कोट्स लगाएं। अब इस केस में जब हमने कनकैट करवाया है तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, पहले मोहम्मद आ जाएगा और उसके बिल्कुल साथ ही अली आ जाएगा, दरमियान में स्पेस नहीं आएगी। तो स्पेस के लिए हमें दोबारा कनकैट करवानी पड़ेगी, एक स्पेस और फिर डॉलर लास्ट नेम। अब इसकी आउटपुट आएगी मोहम्मद अली विद स्पेस। ठीक है, हमने पहले फुल नेम को कनकैट रखा, फिर उसके साथ कनकैट करवाई एक एम्प्टी स्पेस, फिर कनकैट करवा दिया लास्ट नेम और इसकी आउटपुट आ गई मोहम्मद अली। ठीक है, अब इसी चीज़ को अचीव करने का एक और मेथड भी है। मैं अगर लगा दूं डबल कोट्स और डबल कोट्स के अंदर मैं लिख दूं डॉलर फुल नेम स्पेस डॉलर लास्ट नेम, तो इसकी भी आउटपुट सेम आएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं डबल कोट्स की जगह पे कर दूं सिंगल कोट और यहाँ पे भी कर दूं सिंगल कोट, तो इसकी आउटपुट आएगी एज इट इज दिस थिंग। तो सिंगल कोट का ये मतलब है कि आप उसके अंदर अगर वेरिएबल्स लिख दें तो वेरिएबल के नेम्स प्रिंट होते हैं, उनकी वैल्यूज प्रिंट नहीं होती। अगर आप सिंगल कोट्स के अंदर वेरिएबल यूज़ करते हो तो उस वेरिएबल का नाम शो होगा, उसकी वैल्यू शो नहीं होगी। लेकिन अगर आप यही वाला काम डबल कोट्स के अंदर करते हैं तो क्या होगा, उन वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट होगी, उन वेरिएबल्स की वैल्यू। तो इसकी जगह पे आ जाएगा मोहम्मद, फिर आएगी ये वाली स्पेस यहाँ पे आ गई और इसकी जगह पे आएगा अली। ठीक है, तो आप कनकैट इस तरह से भी करवा सकते हैं और अगर उसको आप डबल कोट्स में लिख दें तो वो ऑटोमेटिकली कनकैट भी हो जाता है और उन वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट भी हो जाती है। ये वाली चीज़ मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए की थी, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि अगर आपने यूज़ करना हो तो आप कर लें। मैंने यहाँ पे लगाया डबल कोट्स और फिर मैंने अपनी क्वेरी लिखना स्टार्ट की। अब मुझे इन सिंगल कोट्स के अंदर इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो चाहिए, तो वो मैंने लिख दिया डॉलर अंडरस्कोर टेक्स्ट। अब ये है यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा आउटर जो है ये सारा टेक्स्ट डबल कोट्स के अंदर है। तो क्या होगा, ये वाला एज इट इज़ टेक्स्ट प्रिंट होगा, ये भी टेक्स्ट प्रिंट होगा, ये ब्रैकेट भी एज अ टेक्स्ट प्रिंट होगी, ये सिंगल कोट भी एज अ टेक्स्ट प्रिंट होगा। अब जब यहाँ पे आएंगे तो ये हमने डबल कोट्स में लिखा हुआ है, तो इस वेरिएबल की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो भी यूज़र एंटर करेगा वो इसमें आई थी और जो इसमें है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी और हमारे पास $txt नेम लिखा हुआ नहीं आएगा, जो यूज़र एंटर करेगा वो वाली चीज़ आएगी। ठीक है, फिर नेम में हमने नेम भेज दिया, फिर हमें सिंगल कोट में चाहिए डॉलर अंडरस्कोर
पासवर्ड हमारा txt पासवर्ड में है, तो मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे लिख दिया, कॉमा सिंगल कोट। थर्ड है हमारा जेंडर, जेंडर हमने इसमें सेव करवाया हुआ है। और फोर्थ है हमारा सिटी, और सिटी हमने इस वेरिएबल में स्टोर करवाया हुआ। ठीक है, अब ये मेरी क्यूरी बन गई है। अगर मैं इसको क्यूरी को आउटपुट करवाता हूँ, echo $क्यूरी, सेव कर दिया, तो मेरी क्यूरी कैसे बनेगी, इंसर्ट इनटू tbl info नेम पासवर्ड जेंडर सिटी, और वैल्यूज़ के अंदर वो वाली चीज़ें आएंगी जो यूज़र एंटर कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको एको करवा रहा हूँ, और ये एको तब होगा जब हम btn सेव का बटन क्लिक करेंगे। तो मैं इस पेज के ऊपर आता हूँ, मैंने रिलोड किया, रिलोड नहीं करते इसको, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, और अनएक्सपेक्टेड एरर एट लाइन 8 इफ इज सेट ओके। मैंने इस इफ सेट की ब्रैकेट क्लोज नहीं की हुई, एक इफ की ब्रैकेट है और एक इस सेट के फंक्शन की ब्रैकेट है, तो वो मैंने क्लोज नहीं की हुई थी। तो यहाँ पे आ गए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ASD, पासवर्ड भी ASD, जेंडर उसका मेल, सिटी उसकी रावलपिंडी। जैसे ही मैं सेव के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी क्यूरी मैंने जो बनाई थी वो यहाँ पे आ गई। इंसर्ट इनटू tbl info नेम पासवर्ड जेंडर सिटी वैल्यूज़ ASD मेल एंड रावलपिंडी। अब मैं अगर इसको कॉपी करके इसके SQL में रन करता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी इस क्यूरी में कोई एरर तो नहीं है। गो, तो वो इंसर्ट हो गई, दैट मीन्स इसके अंदर कोई भी एरर नहीं था, तो वो यहाँ पे आ गया ASD मेल और रावलपिंडी। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें ये वाली क्यूरी ऑटोमेटिकली रन करनी है, हमें यूज़र को शो नहीं करवानी। तो मैं इसको एको नहीं करवाऊँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा mysqli_query का फंक्शन। ठीक है, इसका फर्स्ट पैरामीटर होगा कौन से कनेक्शन को यूज़ करते हुए हमने क्यूरी को रन करना है। तो हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया हुआ है, हम जैसे उसका वेरिएबल यहाँ पे लिख देंगे कि इस कनेक्शन को यूज़ करें। और इसका सेकंड पैरामीटर है कि आपने कौन सी क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है। तो हमने ये वाली क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूँगा। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा QWERTY, पासवर्ड भी QWERTY, इट इज़ मेल एंड सिटी इज़ रावलपिंडी। सेव के ऊपर क्लिक किया तो कुछ भी शो नहीं हुआ, पेज हमारा रिफ्रेश हो गया। तो जब मैं इसको दोबारा ब्राउज़ करूँगा तो यहाँ पे मेरा जो डेटा है वो इंसर्ट हो गया, QWERTY मेल रावलपिंडी। अगर मैं कोई और डेटा रखना चाहता हूँ, QAZ फीमेल टेक्सला सेव, तो जब मैं इसको ब्राउज़ करूँगा तो QAZ फीमेल टेक्सला, तो मेरा जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली हमारे डेटाबेस पे स्टोर हो रहा है। ठीक है, हमने एक क्यूरी बनाई इंसर्ट की और उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब हम ब्लाइंड हैं, जैसे ही क्यूरी एग्जीक्यूट होती है वो डेटाबेस में तो जा रही है, लेकिन यूज़र को तो नहीं पता चल रहा कि उसकी इंफॉर्मेशन सेव हुई है या नहीं हुई। तो मैं इस क्यूरी की आउटपुट एक वेरिएबल में सेव करवा देता हूँ, स्टेटस इज इक्वल टू mysqli_query दिस। ठीक है, अब इस स्टेटस के अंदर या तो आएगा ट्रू या फॉल्स। अगर आपकी क्यूरी इस कनेक्शन के ऊपर इस्टेब्लिश हो जाएगी, रन हो जाएगी, तो इसके अंदर ट्रू हो जाएगा। अगर कोई भी एरर आएगा या क्यूरी में या कनेक्शन में, तो इसके अंदर फॉल्स आ जाएगा।
तो मैं यहाँ पे एक इफ़ लगाता हूँ, इफ़ डॉलर स्टेटस, कि अगर ये ट्रू है तो कर दो एको रिकॉर्ड इंसर्टेड, और एल्स एको समथिंग रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, अब जब हम इसको सेव करवाएंगे तो रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे इंफॉर्मेशन में 1234 मेल एंड इस्लामाबाद भेजता हूँ और सेव करवाता हूँ, तो एक ऊपर लिखा हुआ आ गया रिकॉर्ड इंसर्टेड। जब हम यहाँ पे जाएंगे तो हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो हमारे डेटाबेस में इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने डेटाबेस में अपनी इंफॉर्मेशन जो है यूज़र से लेके भेज सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस वीक के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं नेक्स्ट वीक में आपको बताऊंगा कि हम रिट्रीव कैसे करेंगे रिकॉर्ड को, फिर अगर हमें कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है वो कैसे करेंगे, अगर हमें कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है वो कैसे करेंगे। तो सिंपली मेरे ख्याल से जो टेक्निकली होते हैं वो 4 ऑपरेशन होते हैं बेसिक, CRUD, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। इनको कहते हैं CRUD ऑपरेशंस, जिसमें क्रिएट होता है, रीड होता है, अपडेट होता है और डिलीट। क्रिएट में हम इंसर्ट करते हैं जो कि हमने कर लिया। रीड में हम क्या करेंगे, इस डेटाबेस के अंदर जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं वो हम रीड करके शो करवाएंगे। फिर अपडेट में अगर मुझे इस यूज़र का नेम चेंज करना है, जो यूज़र ने अपना ही नेम चेंज करना है, जैसे हम अपडेट प्रोफाइल करते हैं, तो वो वाला जो है सिनेरियो वो कैसे बिल्ड करना है, उसको कैसे परफॉर्म करना है वो होगा। और डी में डिलीट, अगर हमें इस यूज़र को डिलीट करना है तो वो कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इस लेक्चर में हमने जस्ट डेटा इंसर्ट किया है अपने MySQL के डेटाबेस में, उससे कनेक्शन एस्टेब्लिश करके यूज़र से इंफॉर्मेशन लेके वो इंफॉर्मेशन हमने किसी स्पेसिफिक डेटाबेस में भेजी है। तो मैं ये कोड भी इस लेक्चर के साथ जो है वो अटैच कर दूंगा। ये जो डेटाबेस है इसको भी मैं एक्सपोर्ट करके अटैच कर दूंगा, आप इसको इंपोर्ट कर लीजिएगा, इसी नाम के साथ बना लीजिएगा, या जो भी नाम आपने यहाँ पे किया हुआ है वो यहाँ पे अपडेट कर देना, तो आपका ये वाला जो स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई मसला है, कोई समझ नहीं आई, कोई भी चीज़, कोई कन्फ्यूजन है, तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लें, ईमेल पे पूछ लें, गूगल क्लासरूम पे कमेंट करके पूछ लें, किसी भी तरह से आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपके जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी कन्फ्यूजन हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश करूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।